हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू वनडे एग्जाम टारगेट। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल वनडे एग्जाम टारगेट पर। फ्रेंड्स, आज है 31 अगस्त और देखेंगे आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन। तो उससे पहले हम आपको बता देते हैं आज की क्लास का टाइम टेबल। आज की क्लास का टाइम टेबल है मॉर्निंग, देखिए डेली क्लास का जो टाइम टेबल प्रेजेंट टाइम में चल रहा है। डेली जो है मॉर्निंग में करंट अफेयर की क्लास चलती है 9 बजे। दोपहर के 2 बजे सर मॉडल पेपर कवर करवाते हैं, जो कि सारा आपका एनसीईआरटी पैटर्न पर ही आधारित है। हम लोग पूरा वनडे एग्जाम टारगेट पर जितनी क्लासेस चल रही है सभी आपके एनसीईआरटी और एससीईआरटी पैटर्न पर होती है। और तीसरी क्लास आपकी रात 10 बजे होगी। और यहाँ पर एक और क्लास हमने स्टार्ट कर दी है 2 के बाद, जब सर की क्लास कंप्लीट होती उसके बाद एक थ्योरी की क्लास होती। थ्योरी की क्लास साइंस और एसएसटी दोनों, जबकि इस समय साइंस चल रहा है। ठीक, तो ये है पूरा टाइम टेबल। और आप लोग मुझसे जुड़ सकते हैं। बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि मुझे फेस देखना, मुझे आपको देखना, तो आप लोग मुझे मुनमुन ब्लॉग्स पर फॉलो कर सकते हैं। मुनमुन ब्लॉग्स पर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। वहाँ पर आप मुझे देख सकते हैं। मुझसे जुड़ी हुई कुछ एक्टिविटी, क्रियाकलाप, मुझसे जुड़ी हुई चीज़ें, मुझसे जुड़ी हुई बातें पर्सनल हैं, वहाँ पर एकदम से आप जा सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट, यहीं से स्टार्ट करते हैं। हाल ही में राजनाथ सिंह ने आर्मी स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट पुणे का नाम बदल करके क्या किया? ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाता है ऑप्शन ए, नीरज चोपड़ा स्टेडियम। ऑप्शन ए हमारा सही होता है नीरज चोपड़ा स्टेडियम। ठीक है, राजनाथ सिंह ये है हमारे रक्षा मंत्री। तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पुणे में स्थित है सेना खेल संस्थान आर्मी स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट, इसका दौरा किया। इसका दौरा करने के दौरान इन्होंने खेल संस्थान स्टेडियम का नाम बदल करके क्या रख दिया? नीरज चोपड़ा स्टेडियम। नीरज चोपड़ा स्टेडियम रखा है। और आपको बताते चलते हैं, भारतीय सेना जो खेल के क्षेत्र में है, इसका फोकस 11 विषयों में होनहार खिलाड़ियों की पहचान करना और उन्हें प्रशिक्षित करना है। और भारतीय सेना का मिशन ओलंपिक कार्यक्रम 2001 में ओलंपिक और अन्य अंतर्राष्ट्रीय आयोजनों में पदक विजेता प्रदर्शन देने के इरादे से शुरू किया गया था। और इसका नाम बदल करके क्या रख दिया गया है? नीरज चोपड़ा स्टेडियम। आपको यहाँ पर एक बार फटाफट से बताते चलते हैं जल्दी से। देखिए नीरज चोपड़ा के बारे में। नीरज चोपड़ा ने टोक्यो ओलंपिक में भाला फेंका था, जवलिन थ्रो। तो भाला फेंक करके भारत के लिए स्वर्ण पदक जीता। नीरज ने अपने पहले प्रयास में ही 87.03 मीटर के थ्रो के साथ प्रतियोगिता को खत्म कर दिया था। और अपने दूसरे प्रयास में ही इन्होंने इसको सुधारा और मतलब गोल्ड मेडल जीत लिए थे। कितना मीटर फेंक करके? 87.58 मीटर। ठीक है, और आपको बताते चलते हैं इन्हीं से रिलेटेड एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनता है, 100% बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। देखिए, भारतीय एथलेटिक्स महासंघ ने ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता नीरज चोपड़ा के सम्मान में हर साल 7 अगस्त को भाला फेंक दिवस मनाने का निर्णय किया। ठीक है, और आपको यहाँ पर और एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट बताते हैं। डिजिटल बैंकिंग धोखाधड़ी के खिलाफ लोगों को आगाह करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक ने एक जन जागरूकता अभियान शुरू किया है। और इस नए अभियान के लिए आरबीआई ने ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता नीरज चोपड़ा को ही ब्रांड एम्बेसडर बनाया है, इनको अनुबंधित किया है। अच्छा, नीरज चोपड़ा से रिलेटेड अगर और कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बचता है तो आप लोग नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएंगे, जिससे कि वो मैटर तो कलेक्ट हो और सभी को याद तो हो। अच्छा, टोक्यो ओलंपिक हम आपको अपने तरीके से पढ़ाएंगे, वहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा। हम अपने तरीके से आपको बताएंगे, ज़्यादा बिल्कुल भी घोष पोछ नहीं होगा, लेकिन बड़ा ही सॉलिड, बड़ा ही सटीक बताएंगे। ठीक है, और वो ज़रूरी है, हम काफ़ी दिन से सोच रहे हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में 2021 बार्सिलोना ओपन शतरंज टूर्नामेंट किसने जीता? ऑप्शन यहाँ पर हमारा सी हो जाता है SP सेतुरमन। तो शतरंज में भारतीय ग्रैंड मास्टर हैं SP सेतुरमन ने 2021 बार्सिलोना ओपन शतरंज टूर्नामेंट का खिताब जीत लिया है। ठीक है, आपको बताते चलते हैं इन्होंने मतलब ये स्थान जीता और साथ ही साथ में जो कार्तिकेयन मुरली हैं भारत के, ये तीसरे स्थान पर है। दूसरे स्थान पर ये देखिए डेनियल यूफा थे। डेनियल यूफा ये रूस के थे। ठीक है, ये 3 स्थान इंपॉर्टेंट है। पहले ये हो गए और डेनियल यूफा, फिर कार्तिकेयन मुरली। नेक्स्ट क्वेश्चन पर पढ़ेंगे। हमारा अगला क्वेश्चन, हाल ही में दुनिया के सबसे अधिक ऊंचाई वाले मूवी थिएटर का उद्घाटन कहाँ पर किया गया? बड़ा इंटरेस्टिंग है, सबसे ऊंचे पर जाकर के मूवी देखना है। तुरंत अंदाजा लगा सकते हैं विकल्प के अकॉर्डिंग। बहुत बढ़िया, ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाता है ऑप्शन सी, लद्दाख है।
तो हाल ही में लद्दाख में दुनिया के सबसे ऊंचे मूवी थिएटर का उद्घाटन किया गया। इससे आपको बताते चलते हैं कि मतलब ये अपना पहला कितनी ऊंचाई पर 11,562 फीट की ऊंचाई पर अपने तरीके का ये पहला मोबाइल डिजिटल मूवी थिएटर है। और आपको बता दें ये थिएटर -28 डिग्री सेल्सियस पर काम कर सकता है। और मतलब इसका उद्देश्य, इस पहल का उद्देश्य भारत के सबसे दूरस्थ क्षेत्रों में सिनेमा देखने का अनुभव लाना है। भाई जो बड़े दूर वाले लोग हैं, अगर वो चाहे मेरे को सिनेमा देखना, जो ऊंचे पर हैं, ऊंचे पर बसे हैं, सिनेमा कौन लगवाएगा? ये तो गवर्नमेंट ही करेगी, अपने से तो लगवाया नहीं जा सकता। तो उनको भी अनुभव मिले ऐसा, तो कितना बढ़िया रहेगा सबसे ऊंचाई पर जाकर के मूवी देखना। थोड़ा सा इमेजिन करिए ना, जो बार बार कहते हैं वो लद्दाख जाना, लद्दाख तो कुछ ऐसे ही है, और वहाँ पे मूवी थिएटर सोच के देखिए और अच्छा लग रहा है। ठीक है, और आपको बताते चलते हैं आने वाले समय में ऐसे और 4 थिएटर स्थापित करने की मतलब सरकार सोच रही है। आपको बताते चलते हैं, ध्यान से सुनिएगा। और इसी से रिलेटेड एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट जो कि पिछले दिनों करंट अफेयर में रहा। हाल ही में भारतीय वायुसेना ने IAF, इंडियन एयरफोर्स ने लद्दाख के एडवांस्ड लैंडिंग ग्राउंड में दुनिया के सबसे ऊंचे मोबाइल एयर ट्रैफिक कंट्रोल टावर का निर्माण भी किया। तो ये इंपॉर्टेंट है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आप सभी के लिए, हाल ही में किस निशानेबाज ने पैरालंपिक में स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रचा है? देखिए पैरालंपिक में अब जो स्वर्ण पदक मिल रहा है दोनों अलग है। विकल्प यहां पर हमारा सही हो जाता है, कौन सा सही होगा? चलिए भाई फटाफट से बताते रहिए। एक बार सभी स्टूडेंट वीडियो को लाइक और शेयर करेंगे, जल्दी से सभी स्टूडेंट वीडियो को लाइक और शेयर करेंगे जिससे कि सभी तक पहुंच जाए। नोटिफिकेशन बिल्कुल भी नहीं जाता है मॉर्निंग की क्लास में। ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाता है ऑप्शन सी, अवनी लेखारा। तो निशानेबाज अवनी लेखारा ने एक इतिहास रच दिया है, क्योंकि ये पैरालंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला बन गई है, जिन्होंने महिलाओं की 10 मीटर एयर राइफल में शीर्ष स्थान हासिल किया। ठीक है, और ये जयपुर की हैं। इन्हें 2012 में एक कार दुर्घटना में रीढ़ की हड्डी में चोट लगी थी, तो इन्होंने विश्व रिकॉर्ड के साथ कुल मतलब एक नया पैरालंपिक रिकॉर्ड हासिल किया है। ठीक है, चलिए आपको बताते चलते हैं यहाँ पर कुछ और इम्पॉर्टेंट चीज़ें जो कि आपको आगे क्वेश्चन में देखने को मिलेगा। तैराक, देखिए तैराक मुरलीकांत पेटकर 1972 में इन्हें मिला था। भाला फेंक खिलाड़ी देवेंद्र झाझरिया 2004 और 2016 में, और हाई जंपर मरियप्पन थंगावेलु 2016 के बाद अवनी पैरालंपिक में स्वर्ण जीतने वाली चौथी भारतीय एथलीट भी हैं। इन्हीं के मतलब इस पॉइंट के साथ इनका एक रिकॉर्ड बन जाता है। जो रिकॉर्ड बना मैंने आपको बताया। अगले क्वेश्चन पर बढ़ेंगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में टोक्यो पैरालंपिक 2020 में हाई जंप में किसने सिल्वर मेडल जीता? बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन, यहाँ पर हमारा सही हो जाता है ऑप्शन ए, निषाद कुमार। तो भारत के निषाद कुमार, इन्होंने टोक्यो पैरालंपिक 2020 में पुरुषों की ऊंची कूद स्पर्धा में रजत पदक जीता है। और आपको बताते चलते हैं टोक्यो पैरालंपिक 2020 में भारत के लिए ये दूसरा पदक है, सेकंड नंबर का है। और ये 23 वर्षीय हैं। इन्होंने 2.06 मीटर की छलांग लगाई, और ऐसा करते हुए एक इन्होंने एशियाई रिकॉर्ड भी बनाया। ठीक है, चलिए, और दूसरे नंबर पर कौन रहा, यानी कि इनके बाद तो USA के थे डिलास वाइच। इन्होंने जब दूसरे नंबर पर आए तो रजत पदक इन्होंने जीता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में परमाणु परीक्षण के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया? हाल ही में परमाणु परीक्षण के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया? विकल्प यहाँ पर हमारा कौन सा सही होगा? चलिए बहुत बढ़िया, ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाता है ऑप्शन ए, 29 अगस्त को। ऑप्शन ए 29 अगस्त। हर साल 29 अगस्त को विश्व स्तर पर परमाणु परीक्षण के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस, इंटरनेशनल डे अगेंस्ट न्यूक्लियर टेस्ट मनाया जाता है। इस दिन का उद्देश्य परमाणु हथियार परीक्षण विस्फोटों या किसी अन्य परमाणु विस्फोटों के प्रभावों के बारे में जागरूकता बढ़ाना होता है, और परमाणु हथियार जो मुक्त मतलब ये सारे कुछ दुनिया में रहे ही ना, इसके लक्ष्य को प्राप्त करना, ये सभी इसके बारे में होता है।
कि मतलब विश्व में हथियार हो ही ना, इतनी शांति हो जाए। और विस्फोटों के प्रभाव के बारे में कि ऐसे ऐसे भाई उसके नेगेटिव इम्पैक्ट भी पड़ते हैं, तो ये सारी चीज़ें मतलब यूज़ में आए ही ना, जागरूक किया जाए। हालांकि ऐसा कुछ नहीं होता, जो जागरूक करता है वो सारा वो सभी देश तो पहले बटोर के रख रहे हैं ना। हाँ, लेकिन उसका ऐसे मिसयूज ना किया जाए। भाई कुछ हो थोड़ा सा, पता है हमने नमक मांगा, आपने नमक नहीं दिया, तो मैंने कहा कि नहीं अब तो हम तो यहाँ पर बॉम्ब भी फेंकेंगे ना, परमाणु बॉम्ब भी फेंक देंगे। ऐसा नहीं है, रखे रहना चाहिए। अब यहाँ पर आपको बताते चलते हैं परमाणु परीक्षण के खिलाफ जो अंतर्राष्ट्रीय दिवस का इतिहास है उससे रिलेटेड। तो आपको बताते चलते हैं 2010 में पहली बार परमाणु परीक्षण के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया था 2010 में। और 2009 में जहाँ तक हमें याद आ रहा है संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा ये सर्वसम्मत से ये घोषित किया गया कि 29 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय ये दिवस मनाया जाएगा। किसके लिए? परमाणु परीक्षण के खिलाफ। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा अगला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर, और यहाँ पर ये जो है ना 29 अगस्त है। अगले क्वेश्चन पर बढ़ेंगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है हाल ही में पैरालंपिक 2020 में टेबल टेनिस में सिल्वर मेडल किसने जीता? हाल ही में पैरालंपिक 2020 में टेबल टेनिस में सिल्वर मेडल किसने जीता? ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाता है, ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन सी, भाविना पटेल ने। तो ऑप्शन यहाँ पर हमारा सी सही हो जाता है, भाविना पटेल। टेबल टेनिस में भारतीय पैडलर हैं भाविना वेन पटेल। इन्होंने टोक्यो 2020 पैरालंपिक खेलों में महिला एकल मुकाबले में रजत पदक जीत करके एक इतिहास रच दिया। भाविना दुनिया की नंबर 1 खिलाड़ी किसको हराई हैं? चीन की झोउ झिंग को हराई है। उनसे हार गई हैं, जिसके बाद इन्हें सिल्वर मेडल मिला है। ठीक है, और आपको बताते चलते हैं टोक्यो पैरालंपिक 2020 खेलों में भारत का ये पहला पदक है। और यहाँ पर एक और इम्पॉर्टेंट फैक्ट, दीपा मलिक के बाद ये जो भाविना पटेल हैं पैरालंपिक में पदक जीतने वाली दूसरी भारतीय महिला हैं। इन्होंने 2016 रियो ओलंपिक में शॉर्ट पुट में रजत पदक जीता था। ठीक, अगले क्वेश्चन पर बढ़ेंगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है हाल ही में परमाणु परीक्षण के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया? ये तो हो गया है। तो यहाँ पर आज की हमारी करंट अफेयर की क्लास कंप्लीट होती है। करेंगे सभी क्वेश्चंस का सुपर फास्ट रिवीजन। ठीक है, हमारा क्वेश्चन है हाल ही में राजनाथ सिंह ने आर्मी स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट पुणे का नाम बदल करके क्या किया है? तो विकल्प यहाँ पर हमारा सही होता है ऑप्शन ए, नीरज चोपड़ा स्टेडियम। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। हाल ही में 2021 बार्सिलोना ओपन शतरंज टूर्नामेंट किसने जीता? ऑप्शन यहाँ पर हमारा सी सही हो जाता है, SP सेतुरमन। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है हाल ही में दुनिया के सबसे अधिक ऊंचाई वाले मूवी थिएटर का उद्घाटन कहाँ किया गया? ऑप्शन बी सही होता है, लद्दाख। हाल ही में किस निशानेबाज ने पैरालंपिक में स्वर्ण पदक जीत करके इतिहास रचा है? ऑप्शन यहाँ पर हमारा सी सही हो जाता है, ओनी लेखारा। नेक्स्ट हाल ही में टोक्यो पैरालंपिक 2020 में हाई जंप में किसने सिल्वर मेडल जीता? हाई जंप में ऑप्शन ए सही हो जाता है, निशांत कुमार। नेक्स्ट है हाल ही में परमाणु परीक्षण के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया? ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाता है, ऑप्शन ए 29 अगस्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा हाल ही में पैरालंपिक 2020 में टेबल टेनिस में सिल्वर मेडल किसने जीता? तो ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाता है, ऑप्शन सी, भाविना पटेल, टेबल टेनिस में। ठीक है, और ये यही क्वेश्चन है हाल ही में परमाणु परीक्षण के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया? तो विकल्प यहाँ पर हमारा ए सही हो जाता है, 29 अगस्त। ठीक, चलिए अब यहाँ पर दिवस से रिलेटेड अगर हम बात करते हैं तो एक दिवस आपको और बता देते हैं, हालांकि इंपॉर्टेंट नहीं है उतना ज़्यादा, लेकिन फटाफट से बता देते हैं। इंटरनेशनल डे ऑफ विक्टिम्स ऑफ इन्फोर्स्ड डिसअपीयरेंसेस, यानी कि जबरदस्ती गुम किए गए पीड़ितों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? तो उसका सही जवाब होगा 30 अगस्त। ठीक है, तो आपको बताते चलते हैं संयुक्त राष्ट्र के द्वारा हर साल मनाया जाता है, और ये दिन गिरफ्तारी हुआ, नज़रबंद जो होता है, अपहरण की घटनाओं सहित दुनिया के मतलब बहुत कई क्षेत्रों में जबरदस्ती या बिना मर्जी के गायब किए जाने वाले लोगों के बारे में गंभीर चिंता व्यक्त करने के लिए मनाया जाता है। और मतलब आपको बताते चलते हैं कि बड़ा उत्पीड़न होता है, दुर्व्यवहार सहना पड़ता है, जिससे मतलब बड़ी दिक्कत होती है, उसके लिए भी ये दिवस मनाया जाता है। ठीक है, और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको बताते चलते हैं, जितनी भी घटनाएं हमने अभी जिक्र किया ना,
तो उसमें गायब होने की गवाहों या लापता व्यक्तियों के रिश्तेदारों के उत्पीड़न, दुर्व्यवहार, छीना झपटी, जैसे होता नहीं कि उनको धमकाया जाता है, पैसे मांगे जाते हैं, तो इससे बड़ी अब आजकल इसमें बड़ी वृद्धि हो रही है। तो ये पहली बार 30 अगस्त को जबरदस्ती गुम किए गए पीड़ितों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस जो घोषित किया गया, पहली बार ये कब घोषित किया गया, थोड़ा सा पहले ही घोषित किया गया हो, लेकिन ये आप जानिए कि 2011 में इसे पहली बार मनाया गया। 2011 मनाया गया तो पहले ही 2010 में घोषित किया गया होगा, कुछ ऐसा ही। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर आज की क्लास कंप्लीट होती है और मिलेंगे। क्वेश्चन है, स्वेज नहर जोड़ती है, किसे जोड़ती है? विकल्प आप सभी के सामने है। विकल्प यहाँ पे आपका सही हो जाता है कौन सा? सी, भूमध्य सागर को लाल सागर से। स्वेज नहर लाल सागर और भूमध्य सागर को जोड़ने वाली एक नहर है। और इसका निर्माण कार्य कब शुरू हुआ स्वेज नहर का? सन 1859 ईस्वी में, 1859 में एक फ्रांसीसी इंजीनियर थे, फर्डिनेंड, क्या नाम था? फर्डिनेंड। इनकी देखरेख में स्वेज नहर का निर्माण शुरू हुआ। और इस नहर की लंबाई, चौड़ाई और गहराई कितनी है? इस नहर की लंबाई है 162 किलोमीटर लंबी है, 60 मीटर चौड़ी है और इसकी औसत गहराई 16.5 मीटर के करीब है। सभी अप्रॉक्सीमेटली है। 10 वर्षों में ये बनकर के तैयार हो गई थी और 1869 में, 1859 में शुरू हुआ, फिर 1869 में ये नहर यातायात के लिए खोल दी गई थी। अगले क्वेश्चन पे हम चलेंगे। नेक्स्ट है, मेघालय का पठार विस्तार है। मेघालय का पठार विस्तार क्या है? विकल्प यहाँ पे आपका सही होगा हिमालय, अरावली, प्रायद्वीपी पठार, तिब्बत का पठार। तो विकल्प यहाँ पे आपका सही हो जाता है सी, प्रायद्वीपी पठार। विकल्प यहाँ पे आपका सही हो जाता है सी, प्रायद्वीपी पठार। इस पठार को गारो राजमहल दर्रा प्रायद्वीपी पठार से अलग करता है। इस पठार को गारो, यहाँ से गारो राजमहल दर्रा प्रायद्वीपी पठार से इसे अलग करता है। जो प्रायद्वीपी पठार का मुख्य खंड है, इससे कौन अलग करता है? गारो राजमहल दर्रा इस पठार को, मेघालय पठार को, ये जो भारत का प्रायद्वीपी पठार है, मुख्य जो भूखंड है, उससे ये अलग करता है। ये मुख्य रूप से गारो, खासी और जैंतिया पहाड़ियों से निर्मित है मेघालय का पठार। अगले क्वेश्चन पे हम चलेंगे। नेक्स्ट हमारा, नरेंद्र मोदी G7 शिखर सम्मेलन में सम्मिलित होने के लिए 2019 में किस देश में गए थे? आपको बताना है। विकल्प यहाँ पे आपका कौन सा सही होगा? जर्मनी, फ्रांस, इटली, इंग्लैंड। विकल्प यहाँ पे आपका सही हो जाता है बी, फ्रांस। G7 दुनिया के 7 सबसे बड़ी विकसित और उन्नत अर्थव्यवस्था वाले देशों का समूह है, जिसमें कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, ब्रिटेन और अमेरिका शामिल है। इसे ग्रुप ऑफ 7 भी कहते हैं। शुरुआत में ये 6 देशों का समूह था, जिसकी पहली बैठक 1975 में हुई थी और इस बैठक में वैश्विक आर्थिक संकट से संभावित समाधानों पर विचार किया गया था। अच्छा, इसमें 7वां जो देश है वो कौन सा है? 7वां देश कौन शामिल हुआ इसमें? पहले ये G7 नहीं था, ये G6 था। तो इसमें कौन शामिल हुआ? चलिए आपको हम विकल्प दे देते हैं। 7वें नंबर पे शामिल देश कौन सा है? जर्मनी, दूसरा है फ्रांस, तीसरा है इंग्लैंड, चौथा है कनाडा, 5वां कोई नहीं। 5 विकल्प आप सभी को मैंने दे दिया। अगले क्वेश्चन पे हम चलेंगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पे, भारत के सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या कितनी है? भारत के सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या आपको बतानी है, कितनी है? विकल्प सही हो जाता है आपका सी, 34। कितनी है? 34। सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की कुल संख्या 31 मुख्य न्यायाधीश सहित थी, जिसे केंद्रीय मंत्रिमंडल के निर्णय के बाद बढ़ा करके कितना कर दिया गया? 34 मुख्य न्यायाधीश सहित। 34 मुख्य न्यायाधीश को भी आप इसमें इंक्लूड करेंगे। अगले क्वेश्चन पे हम चलेंगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, लुक ईस्ट पॉलिसी का एक्ट ईस्ट पॉलिसी में परिवर्तन कब हुआ?
लुक ईस्ट पॉलिसी का एक्ट ईस्ट पॉलिसी में परिवर्तन कब हुआ? आपको बताना है, डेट अब सभी के सामने है। दिसंबर 2014, नवंबर 2015, दिसंबर 2015, नवंबर 2014। विकल्प यहाँ पे आपका सही हो जाता है डी, नवंबर 2014 में लुक ईस्ट पॉलिसी बदल करके किसमें हो गई? एक्ट ईस्ट पॉलिसी में ये बदली गई। अगला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पे, क्वेश्चन है, कुआलालंपुर में आयोजित एक समारोह में सर्वश्रेष्ठ एशियाई महिला एथलीट 2019 का खिताब किसने अपने नाम किया? आपको बताना है, हिमा दास, पीवी सिंधु, मैरी कॉम, साइना नेहवाल। विकल्प यहाँ पे आपका कौन सा सही होगा? विकल्प यहाँ पे आपका सही हो जाता है सी। और ये रहा लास्ट में आज का सवाल आप सभी के लिए। हाल ही में किस निशानेबाज ने पैरालंपिक में स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रचा? आप लोग नीचे कमेंट सेक्शन में फटाफट से रिप्लाई करेंगे। और आज की क्लास का टाइम टेबल आपको बता दिया मैंने, मॉर्निंग 9 बजे, दोपहर के 2 बजे और 2 बजे के बाद एक आपकी थ्योरी की क्लास होगी। और जस्ट इसके बाद हम आपको बताते हैं कि मतलब थ्योरी की क्लास हुई, फिर रात 10 बजे आपकी धमाकेदार धुआंधार जबरदस्त टॉपिक वाइज जो क्लास स्टार्ट हुई है ना, आप चाहे पेड कोर्सेज में चाहे जैसे भी करेंगे आपको कहीं कुछ नहीं मिलने वाला है। इतना बेटर हम क्वेश्चंस प्रोवाइड करा रहे हैं ना, आप कितनी भी मेहनत करें खुद आपको नहीं मिलेगा। पूरे चैलेंज और कॉन्फिडेंस के साथ क्यों कहते हैं? क्योंकि ये ऐसा होता है और हम पूरी मेहनत करते हैं। आपको पता है आज हम 2 घंटे सो पाए हैं। क्यों कर रहे हैं इतनी मेहनत भाई? जब आप लोग एकदम से इनएक्टिव रहेंगे और आगे आपको सीट लेनी है, हमारा काम खत्म हो चुका है। आप में जब तक जोश रहेगा हम में जोश रहेगा, आप में आग रहेगी तो मेरे में रहेगी, आप में नहीं रहेगी तो फिर हम कितना जलाते रहेंगे। तो चलिए मिलेंगे फिर एकदम से धमाकेदार क्लास में। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, बाय बाय एंड टेक केयर। जय हिंद, वंदे मातरम। पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, सफलता जरूर मिलेगी। इसी के साथ मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, आगे आपको और भी क्वेश्चन देखने को मिलेगा। थैंक यू।